everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series Business Management, or we can say प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. राइट, यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, या कभी कभी इसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से भी आपसे पूछा जा सकता है. तो वो यही आपको लिखना है, यही फंक्शंस भी होते हैं, यही प्रोसेस भी पूरा आपका हो जाएगा. राइट, और इससे एलिमेंट्स भी कहेंगे आप मैनेजमेंट के. तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में. तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं. कुछ बेसिक जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है इसके, या जो एलिमेंट्स है, उसको हम यहाँ पे कवर अप करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देखेंगे. और अगर अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगा. इसको आप लास्ट तक देखेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे. राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. Now guys, starting with this topic, that is process of management of functions, or you can say elements of management. यहाँ पे हम process of management को define करेंगे. तो process of management क्या होता है, आप देख सकते हैं कि management जो है वो एक dynamic process है. Dynamic process means ऐसा process जो चेंज होता रहता है एज पर द इन्वायरमेंट कंडीशन. आपको पता है, हमने बिजनेस का पढ़ा इन्वायरमेंट पे, कि बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या होता है, डायनेमिक इन नेचर होता है. मतलब कि वहाँ पे चेंजेस जो है वो होते रहते हैं, बहुत सारे चेंजेस, लाइक कस्टमर के टेस्ट में चेंजेस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंजेस. राइट, सो ये सारी चीजों की वजह से हम कहते हैं कि मैनेजमेंट है वो क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या करता है, इन्वॉल्व करता है सीरीज ऑफ प्रोसेस, मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स जो होते हैं या सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं मैनेजमेंट में, जो हम कंडक्ट कराते हैं. और ये क्या होते हैं, ये सीक्वेंस में होते हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है या ऑब्जेक्टिव हो वो क्या कर पाए, अचीव हो पाए. राइट, सो ये क्या सीक्वेंस में एलिमेंट्स हैं या क्या सीक्वेंस में स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. सो उसको हम स्टार्ट करते हैं. पहला जो आ जाएगा वो आएगा आपका प्लानिंग. राइट, प्लानिंग आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ही स्टेप होता है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्लान करते हैं. प्लानिंग मीन्स व्हाट, कि हम एडवांस में डिसाइड करें कि हमें क्या चीज़ करनी है. राइट, हम लोग अभी ट्रिप में जा रहे हो तो हम लोग प्लान करते हैं, हम लोग यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, ये घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे. सो दिस इज व्हाट, दिस इज डिसाइडिंग इन एडवांस. ऐसी चीज़ के बारे में आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब जो फ्यूचर ओरिएंटेड है, अभी हो नहीं रहा, प्रेजेंट में नहीं होगा. राइट, सो उसके लिए जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, मतलब हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, फ्रॉम वेयर टू डू. राइट, सो ये सारे जब हम आंसर्स ढूंढते हैं इन सारे क्वेश्चंस का, तो ये क्या होता है, बेसिकली प्लानिंग होता है. और प्लानिंग क्यों कर रहे होते हैं, ताकि जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है अल्टीमेट, उस तक हम क्या कर पाए, पहुंच पाए. ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया इस प्रोसेस का, मैनेजमेंट का, या एलिमेंट हो गया या फंक्शन हो गया, दैट इज योर प्लानिंग. आगे हम डिटेल में प्लानिंग को और अच्छे से समझेंगे, बट यहाँ पे हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझते चल रहे हैं कि प्लानिंग आपका बेसिकली क्या होता है. नेक्स्ट कम ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स व्हाट, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स चीज़ों को सिस्टमैटिकली अरेंज करना, जहाँ उसकी जगह है उसको वहाँ पे ये रखना, एलोकेट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी को, वर्क को प्रॉपरली डिवाइड करना. ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है. ऑर्गेनाइजिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम पढ़ेंगे. यहाँ पे 3 चीज़ आपको याद रखनी है. पहला है डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजिंग में क्या कहता है कि जो काम है ऑर्गेनाइजेशन को, उसे प्रॉपरली आपको क्या करना है, डिवाइड करना. मतलब जिस पर्सन का जो काम है आप उसको वो बता दो. इससे ये क्या फायदा होगा कि वो पर्सन उसी काम को करेगा, उसको ये नहीं लगेगा कि अब मुझे क्या करना था, मुझे क्या नहीं करना है, मैं किससे ऑर्डर लूँ या किसको बताऊँ. तो वो नहीं होगा, उसको पता है कि उसको यही काम करना है, उसको इसी के लिए वो जिम्मेदार है, उसको यही रिपोर्ट अपनी जो है वो देनी है. तो डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ताकि ये भी ना हो कि लोग ये कहें कि मरी ये तो मुझे करना, तुमने क्यों कर दिया, है ना. ये वाला भी सिस्टम होता है. फिर आपका है कि आपकी जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिलेशन को आपको स्टैब्लिश करना है. मतलब कि पावर और जिम्मेदारी, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको आपको प्रॉपरली चीज़ों को डिवाइड करना है. मतलब किसकी अथॉरिटी होगी, और जिसको आप अथॉरिटी दे रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये आगे और डीप में पढ़ेंगे. तो इसका भी एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना भी क्या होता है, आपका ऑर्गेनाइजिंग में आता है. नेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन है. डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे यहाँ पे. वो कहता है कि जो पावर है उसको आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. सेंट्रलाइजेशन भी हो सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन भी हो सकता है. सेंट्रलाइजेशन कहता है कि जो मेन पावर है या जो सारी पावर है वो एक ही कंट्रोल में रहे, एक ही इंसान की, या एक ही ऑर्गेनाइजेशन या एक लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास सारी पावर का कंट्रोल रहे. डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि पावर को आपको क्या करना है, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली आपका ऑर्गेनाइजेशन है. ऑर्गेनाइजिंग आप कह सकते हैं, ये आपका एक
नेक्स्ट जो स्टेप है या सीरीज ऑफ स्टेप है आपका इस प्रोसेस का वो है। तो आप इसमें ऑर्गेनाइजिंग जब भी लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग मीन्स किसी भी चीज़ को प्रॉपर अरेंज करना, उनको उसकी प्रॉपर जगह देना, सेट ऑफ एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पे 3 पॉइंट आप हाईलाइट करके बता देंगे। डिवीजन ऑफ वर्क क्या मतलब है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप इन 3 को भी मेंशन कर देते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि यही इसका मेन जो निचोड़ है वो है, राइट। सो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स व्हाट? स्टाफिंग बेसिकली यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस और स्टाफिंग प्रोसेस रिलेटेड है, कि मतलब जो भी आपकी मतलब स्पेस है, कहते नहीं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन है जो एम्प्लॉय की, वो आपको एक राइट एम्प्लॉय चाहिए, एक राइट टाइम पे चाहिए और एक राइट पर्सन चाहिए, है ना। राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम, 3 चीजें याद रखनी। एक राइट पर्सन को लाना, उसको सिलेक्ट करना, उसको ही प्रेफरेंस देना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट प्लेस उसको देना, मतलब जिस काम के लिए वो बना है उसको वही काम पकड़ाना, और एट राइट टाइम, और राइट टाइम पे आपको क्या करना है, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी जो है उसकी वो दे देनी है, राइट। और यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट आता है कि स्टाफिंग में आपको क्या करना है, जो एम्प्लॉयज आपके आ रहे हैं उनको प्रॉपर्ली आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। बाद में भी जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉयज हैं, अगर कोई टेक्नोलॉजी आती है उनको भी ट्रेनिंग दीजिए आप, ठीक है। उनका डेवलपमेंट पे फोकस करिए, उनके वेलफेयर को भी प्रमोट करिए। तो ये सारी चीजें हम स्टाफिंग में पढ़ने वाले हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका स्टेप या प्रोसेस जो है मैनेजमेंट का, उसमें इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट जो स्टेप आता है यहाँ पे, या जो प्रोसेस आपका है स्टेप में कहें या एलिमेंट कहें या फंक्शन कहें, वो आता है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज को डायरेक्ट करना, मतलब कि जो मैनेजर है यहाँ पे मैनेजमेंट, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको डायरेक्शन देना, उनको बताना कि उन्हें किस तरीके से चीजें करनी है ताकि वो गोल को जो है वो अचीव करने में हेल्प कर पाए। अब आपने स्टाफिंग कर दी, लोगों को आप ले आए, उनको राइट प्लेस में राइट टाइम पे राइट पर्सन को आपने कर दिया, या आपकी जिम्मेदारी स्टाफिंग में पूरी हो गई। आप डायरेक्टिंग मतलब क्या हो गया कि आप उनको आप बताइए कि उन्हें क्या करना है, कैसे करनी है चीजें, उनका रोल क्या है, उनसे एक्सपेक्टेशन क्या है, उनको आपको डायरेक्शन देना है, किस दिशा में उन्हें काम करना है वो बताना है। आपको उन्हें टाइम टू टाइम सुपरवाइज करते रहना है, देखते रहना है कोई कमी तो नहीं है इनमें, या हम इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। उनके साथ कम्युनिकेशन आपको स्टेब्लिश करना है, उनकी प्रॉब्लम को सुनना है, अपनी बात को वहाँ कहना है। मोटिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उन्हें मोटिवेट करते रहना है कि आप ये कर सकते हैं, आप ये काबिलियत है या आप अच्छा कर रहे हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, डायरेक्टिंग में आती हैं। तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि आपका डायरेक्टिंग जो है वो क्या हो जाएगा, राइट। सो डायरेक्टिंग को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका जो लास्ट स्टेप है आपका इस पूरे मैनेजमेंट प्रोसेस का, दैट इज़ कंट्रोलिंग। अब जब आपने जैसे हम पूरा बात किया, हमने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, अच्छे लोगों को स्टाफिंग कर लिया, देन डायरेक्शन उनको प्रोवाइड कर दिया, अब हमारा जो लास्ट आता है वो होता है कंट्रोलिंग। मतलब ऐसा होगा ना कि जो प्लानिंग में आपने गोल सेट किया है और जो चीज़ें अब वो लेके आ रहे, जो वो रिजल्ट लेके आ रहे हैं आपके एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं, हो सकता है उसमें क्या है कि डिफरेंस आ रहा हो। मतलब आपने ये सेटअप किया था कि हर एम्प्लॉय को 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, अब वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं मान लो वो 15 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 5 यूनिट का। 5 यूनिट कम आ रही है, क्यों कम आ रही है, क्या रीज़न है उसका, कैसे उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, ये होता है आपका कंट्रोलिंग। मतलब जो स्टैंडर्ड आपने फिक्स किया था, जो एक्चुअल रिजल्ट है उसमें जो डिफरेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। फिर उस डिफरेंस के पीछे क्या रीज़न है उसको फाइंड आउट करके उस चीज़ को इम्प्रूव करना, ये आपका कहला जाता है कंट्रोलिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोलिंग करना है, मतलब चीज़ें एक्चुअल वही है जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था। या तो ये भी हो सकता है कि स्टैंडर्ड ही आपने गलत सेट किया हो, 20 यूनिट प्रोड्यूस करना पॉसिबल ही नहीं है, तो रीज़न आप फाइंड आउट करें ना कि क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या ये इम्पॉसिबल टारगेट था, क्या ये इसलिए नहीं पूरा हो पा रहा है क्योंकि रिसोर्सेज की वेस्टेज ज़्यादा हो रही है, या एम्प्लॉय ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, उनमें मोटिवेशन की कमी है। तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, वर्क ऑन करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, दोबारा से चीज़ों को उस तरीके से हो पाए, उस तरीके से टारगेट को सेट करेंगे, जो कमियां होंगी, जो बैरियर होंगे उसको हटाएंगे, ताकि फिर वो जो एक्चुअल स्टैंडर्ड हमने जो सेट किया था वो मैच करे एक्चुअल रिजल्ट से, राइट। तो ये क्या है आपका कंट्रोलिंग कहलाता है। इसको हम लोग डीप में और पढ़ेंगे कि कंट्रोलिंग में कैसी चीज़ें होती है, क्या स्टेप है, क्या प्रोसेस है, उसको भी कवर करेंगे आगे आने वाली यूनिट्स में, राइट गाइस। तो यहाँ पे हमने बेसिक समझ लिया कि अगर आपके पेपर में ऐसा कुछ आता है कि प्रोसेस बताइए या एलिमेंट्स बताइए या फंक्शंस बताइए मैनेजमेंट के, तो आप अपने शब्दों में इसको ईजिली कैसे डिफाइन कर पाएंगे, राइट। तो इन 5 स्टेप को, ये 5 जो हमने बात की ना, ये पूरा बेसिक है आपके इस पूरे टॉपिक के मैनेजमेंट। अगर जिसने ये 5 समझ लेना उसको मैनेजमेंट पूरा समझ में आने वाला है। तो इसको आप फिर से देखिएगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगी है, कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन उससे बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।